हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वोकैब की सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। वोकैब की इस प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन मेरे साथ मिलकर के प्रॉब्लम सॉल्व करानी है आप लोगों को, ठीक है। वोकैब के कुछ वर्ड्स मैं आज फिर से डिस्कस करने वाला हूं। वोकैब किस तरीके से याद करनी चाहिए, इस चीज पर आपको काम करना है मेरे साथ मिलकर के। देखिए यहां पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं और इधर भी कुछ वर्ड्स लिखे हैं। ये सारे के सारे वर्ड एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स, ठीक है। अब सिनोनिम्स ही मैं क्यों पढ़ाता हूं, सिनोनिम्स पढ़ाने के कई सारे फायदे हैं कि पहली बात, जो रूट वर्ड है वो तो आपको याद होगा ही होगा, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी आपको मिलते हैं। जितने वर्ड यहां पर लिखे हैं उनसे कई ज्यादा वर्ड्स इधर भी लिखे होते हैं, तो लगभग डबल वर्ड्स हमें याद हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है सेलिब्रियस। तो सबसे पहले हम इसका मतलब समझेंगे, उसके बाद इसको याद करने के लिए एक फनी ट्रिक बनाएंगे जिसको हम कीवर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए सेलिब्रियस एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है हेल्दी। हेल्दी मतलब एकदम हष्ट पुष्ट, हट्टा कट्टा, ठीक है। स्वस्थ आप बोल सकते हो, तो यहां पर लिख लेना स्वस्थ, स्वस्थ या फिर हेल्दी, यानी कि हट्टा कट्टा, जो भी इसका मीनिंग होता है आप लोग समझ ही जाओगे। हेल्दी आगे लिखा हुआ है। अब इस वर्ड को देखो, हेल्दी जो है वो एक कॉमन वर्ड है। एग्जाम में कभी भी ऐसे वर्ड नहीं पूछे जाते। जो कॉमन चीजें होती है वो कभी भी किसी भी मतलब की नहीं होती, वो यूजलेस होती है। जैसे हम लोग है ना, कॉमन हमें कोई नहीं पूछता, तो यही होता है। कॉमन से थोड़ा सा क्या बनना है, डिफरेंट बनने की कोशिश किया करो। ये कॉमन है, कोई वैल्यू नहीं, ये डिफरेंट है, इसकी वैल्यू है। एग्जाम में आ चुका है कई बार। कोई भी फालतू वर्ड डिस्कस नहीं कराता मैं, ठीक है। तो आप लोगों को भी क्या करना है, कोशिश यही करो कि कॉमन से डिफरेंट बन जाओ, ठीक है। उसकी वैल्यू होती है। तो जो सेलिब्रस वर्ड लिखा हुआ है इसको कैसे याद करना है, इसका मतलब आपको पता चल गया, स्वस्थ। अब इसको याद करने के लिए देखो कीवर्ड बनाते हैं। अगर कीवर्ड से याद होता है तो ठीक है, वरना फिर दूसरा ऑप्शन तो क्या बचता है, इसको याद करना ही है। तो देखो सेलिब्रियस में से हमने एक वर्ड बना लिया सल्लू, ठीक है। सल्लू मतलब सल्लू, सल्लू जानते हो, सल्लू भाई सलमान खान। तो सलमान खान कैसे हैं, अरे भैया हेल्दी हैं। आप इस तरीके से याद कर सकते हो, या फिर सल्लू नहीं तो सालू कर लो, सालू। तो सालू कैसी है, हेल्दी है। कैसे भी करके बस वर्ड याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है अकाउंटर। अकाउंटर, अकाउंटर का मतलब होता है इक्विप्ड। सर ये क्या होता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, दोनों को अच्छे से समझ लेना। अकाउंटर या इक्विप्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को वर्दी से सजाना, वर्दी से सजाना। जैसे मान लो कोई सोल्जर्स हैं और मिशन पर जा रहे हैं तो उनको सजाया जाता है कि भाई इक्विप्ड देना, उनको वर्दी पहनाना, उनको हथियार वगैरह देना, उनको सजाना, वो होता है अकाउंटर या फिर इक्विप्ड, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे, यहाँ पर लिख लेना है, इसका हिंदी मीन्स वर्दी से सजाना, वर्दी से सजाना। अब इस वर्ड का जो कीवर्ड बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, एनकाउंटर, एनकाउंटर, ठीक है। अकाउंटर, एनकाउंटर। जब कोई पुलिस वाला किसी क्रिमिनल का एनकाउंटर कर देता है तो फिर उसका क्या होता है, प्रमोशन होता है, उसको वर्दी से सजाया जाता है, स्टार वगैरह लगते हैं। तो जब भी कोई पुलिस वाला एनकाउंटर कर देता है तो उसको क्या किया जाता है, इक्विप्ड किया जाता है, यानी कि उसको वर्दी से सजाया जाता है, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा एब्स्ट्रूज। क्या है, एब्स्ट्रूज। ये एक वन वर्ड में कई बार पूछा जा चुका है एब्स्ट्रूज का मतलब, ठीक है। ये वन वर्ड में पूछा जाता है और एक्चुअल सिनोनिम में भी पूछा जा सकता है। देखो एब्स्ट्रूज का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो हमारी समझ से परे होती है, जैसे कि इंग्लिश, ठीक है। समझ से परे का मतलब होता है कि जो चीज हमें आसानी से समझ में नहीं आती उसको बोलते हैं एब्स्ट्रूज। तो एब्स्ट्रूज का मतलब होता है अनइंटेलिजिबल, या फिर आगे की स्टेटमेंट लिख लेना, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कोई भी ऐसी चीज जो समझ से बाहर होती है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझ से परे जो होती है उसको एब्स्ट्रूज बोलते हैं, ठीक है। अब इसका यहां पर लिख लेना, समझ से परे, समझ से परे या समझ से बाहर, कुछ भी करके लिख लेना। अब इस वर्ड को अगर याद करना हो तो कीवर्ड बना लो ट्रू। ट्रू मतलब होता है सत्य। किसी को आप सच बोलो नहीं समझेगा, झूठ बोल दो, बाहर 100 के 200 मिल रहे हैं, तुरंत समझ जाएगा। तो किसी को भी जब हम सत्य बोलते हैं, सच बोलते हैं, तो वो उस बात को नहीं समझता, उस बात को नहीं मानता। तो सत्य जो होता है हर किसी की समझ में नहीं आता, हर किसी की समझ से बाहर होता है, मोस्टली लोगों की, ठीक है। तो एब्स्ट्रूज, ट्रू, ट्रू जो होता है वो अनइंटेलिजिबल होता है। इस तरीके से याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है डैंक। डैंक का मतलब होता है ह्यूमिडिटी या मॉइस्चराइजर क्रीम, तो आपने सुनी होगी, नमी, हल्का गीलापन जो होता है उसी को बोलते हैं डैंक। डैंक मतलब ह्यूमिडिटी या फिर मॉइस्ट। मॉइस्ट का मतलब होता है नमी, ठीक है। यहां पर लिख लेना, हल्का गीलापन जो होता है ना, नमी, हल्का
गीला, उसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी या डैंक। डैंक का कीवर्ड बना लो टैंक। टैंक में होता है पानी और पानी को ही तो बोलते हैं नमी। हल्का गीलापन, टैंक, पानी का जो टैंक होता है इससे चाहे कितना भी खाली कर लो उसमें थोड़ा बहुत पानी रह ही जाता है, थोड़ी बहुत नमी उसमें रह जाती है, तो उसी को बोलते हैं डैंक। टैंक जो पानी का टैंक है उसमें थोड़ी सी ह्यूमिडिटी बाकी है, उसमें थोड़ा सा डैंक बाकी है, ठीक है। अगला वर्ड है डेपल्ड। डेपल्ड का मतलब होता है स्पॉटेड। स्पॉटेड जानती हो, दाग धब्बे वाला, चितक बरा इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना। एक और वर्ड होता है पिंटो। पिंटो का मतलब भी यही होता है, यहाँ पे लिख लेना दाग धब्बे वाला। दाग धब्बे वाला, दाग धब्बे वाले का मतलब होता है स्पॉटेड, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिस पे दाग धब्बे लगे होते हैं उसी को बोलते हैं स्पॉटेड, या फिर पिंटो या फिर डेपल्ड। डेपल्ड, ठीक है। आप हिंदी में लिख सकते हो चितक बरा, जो होता है ना आर्मी वालों की जो ड्रेस होती है उसी को बोलते हैं पिंटो। चितक बरा, चितक बरा, ठीक है, दाग धब्बे वाला। इस तरीके से याद हो जाएगा। अब याद करने के लिए कीवर्ड बना लो, देखो डेपल्ड में से डी और डी इन दोनों को हटा दो, बीच में बचा एप्पल, APPLE। एप्पल मतलब सेब, और सेब है हमारे पास चितक बारा यानी कि दाग धब्बे वाला। कई बार सुना होगा ना, केले लेने जाते हैं तो बोलते हैं ना चित्तीदार केले दे दो, जो चित्ती होती है ना उसी को बोलते हैं स्पॉटेड बनानास, ठीक है। तो बनाना छोड़ो, आज क्या खाओगे? एप्पल। कैसे खाओगे? स्पॉटेड। तो स्पॉटेड जो हम एप्पल लेके आए हैं वो एप्पल कैसे? स्पॉटेड है, यानी कि दाग धब्बे वाले हैं, ठीक है, चित्तीदार। तो एप्पल कैसा है? स्पॉटेड है। इस तरीके से याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेनाइल। सेनाइल का मतलब होता है एज्ड। एज्ड मतलब अति वृद्ध होना। अति वृद्ध मतलब सठिया जाना, इसका हिंदी में मतलब लिख लेना अति वृद्ध होना। अति वृद्ध होना या फिर सठिया जाना, ऐसे लिख लेना सठिया जाना। अब सठिया जाने का मतलब होता है कि बूढ़ा हो जाना, ठीक है, अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा हो जाना, उसको बोलते हैं एज्ड या सेनाइल। अब देखो यहाँ पर जो मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं एक्चुअली इनका कोई जेन्युइन मीनिंग नहीं होता है, ना ही ये डेली फैक्ट में यूज़ किए जाते हैं, सिर्फ दिमाग में रखने होते हैं, याद करने के लिए। मैं बार बार कह चुका हूँ, ठीक है। तो इनको फैक्ट में मत लेना ना, क्योंकि कुछ कीवर्ड मैं ऐसे बना देता हूँ जो सामाजिक स्थितियों से बिल्कुल परे होते हैं। जैसे मैंने कहा सेनाइल, सेना। सेना मतलब जो लोग सेना से रिटायर होते हैं, आर्मी वार्मी से, वो लोग कैसे हो जाते हैं? एज्ड हो जाते हैं, तभी तो उनको रिटायर किया जाता है। सेना से लोगों को रिटायर किया जाता है कब? जब वो एज्ड हो जाते हैं, यानी कि सेनाइल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वर्ड याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डोंटलेस। इसको बोलते हैं डोंटलेस। अब डोंटलेस का मतलब होता है ब्रेव, बहादुर, निडर, ठीक है, जो कभी किसी से नहीं डरता उसको बोलते हैं इंट्रेपिड, वैलिएंट या ब्रेव या फिर डोंटलेस। आप याद कर सकते हो, यहां पे लिख लेना बहादुर, इसका हिंदी में लिख लेना बहादुर या फिर निडर, जो किसी से नहीं डरता, ब्रेव, उसको बोलते हैं डोंटलेस। दो कीवर्ड बना सकते हो, या तो डोंट कर लो, डोंट एंग्री मी। ऐसे कौन बोलता है? अक्षय कुमार। क्यों बोलता है? क्योंकि वो निडर होता है, ब्रेव होता है। तो डोंट एंग्री मी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ क्योंकि मैं निडर हूँ, बहादुर हूँ। या फिर आप कर सकते हो डॉन। डॉन कैसे होते हैं? बहादुर होते हैं। किसी भी तरीके से याद कर लेना। अगला वर्ड है हमारा डेबिलिटेट। डेबिलिटेट का मतलब होता है वीक, कमजोर या फिर एनर्वेट, कमजोर। यहां पर लिख लेना बहुत ही वीक, कमजोर, ठीक है। डेबिलिटेट का कीवर्ड बना लो टैबलेट। लोग टैबलेट खा खा के कैसे हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं, बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं। डेबिलिटेट, टैबलेट खा खा के लोग कैसे हो जाते हैं? टैबलेट, टैबलेट खा के कैसे हो जाते हैं लोग? अरे टैबलेट खा के कैसे हो जाते हैं लोग? कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सारे के सारे वर्ड्स आपको याद कर लेने, एक बार रिवाइज कर लेना, अच्छे से याद हो जाएंगे और ऐसे याद हो जाएंगे कभी भी भूल नहीं पाओगे। इसके अलावा अगर कीवर्ड्स की आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को भाई लाइक कर दिया करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, और किसी भी वर्ड को याद करने के लिए इनके अलावा जो वर्ड्स आप लोग घर पर पढ़ते हो उन वर्ड्स को भी कोशिश किया करो कि कीवर्ड्स के थ्रू हम लोग उनको याद कर लें। वोकैब का चाहे कोई सा भी पार्ट हो, चाहे वन वर्ड्स हो, इडियम्स हो, कुछ भी हो, कीवर्ड्स ढूंढा करो सबसे पहले, उन्हीं से वर्ड्स याद होती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ऐसे वर्ड्स और भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, पूरी की पूरी सीरीज है जिसमें ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डेली बेसिस पर इस तरह के वर्ड्स आप पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जो भी करना है कर दिया करो। आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।